इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आलिया करण जौहर के क्लोज हुई और उन्हें अपना मेंटर बनाया। फिर कैसे वो नीतू सिंह से क्लोज हुई और अपने कपूर बहू बनने की जगह पक्की करी। और सबसे इम्पोर्टेंट हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हाउ आलिया बिट्रेड कैटरीना कैफ एंड बैक स्टैब्ड हर। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों आलिया अपनी पर्सनालिटी बार बार चेंज कर लेती है। पहले करीना की तरह एक्सप्रेशंस देना और अब क्योंकि रणबीर को सीरियसनेस पसंद है तो सीरियस हो जाना। और हम ऐसे भी लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें एनपीडी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और एक बहुत खास कारण है इस पर्सनालिटी के लोगों के बारे में बात करने की। मगर हाँ, अगर आप बाकी सब सेक्शन छोड़ करके इस वीडियो का डायरेक्टली कैटरीना वाला सेक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली कैटरीना के सेक्शन में चले जाइए। जस्ट इन केस आपको गलत फहमी हो गई हो कि आलिया भट्ट बहुत इनोसेंट है, तो विद दिस वीडियो आई एम हियर टू ब्रेक योर बबल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब आलिया इंडस्ट्री में एंट्री की थी तब उसके पापा भट्ट ऑब्वियसली उसे अपने भट्ट कैम्प के थ्रू लॉन्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त भट्ट कैम्प से एक पर्टिकुलर टाइप की ही मूवीज रिलीज हुआ करती थी और वो अपनी खुद की बेटी को वैसे रोल्स में टाइप कास्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन रोल्स के लिए तो सेल्फ मेड एक्ट्रेसेस है ना। भट्ट कैम्प की मूवीज सिर्फ सॉफ्ट कॉर्न होती हैं और एक बार इमरान हाशमी ने कहा भी था कि वो कितने अनकंफर्टेबल होते हैं ऐसी मूवीज से, बट उन्हें ये भी पता है कि ये उनके बिल्स पे करती हैं तो वो ऐसी मूवीज करना कंटिन्यू रखेंगे। एंड लुक, Imran Hashmi, despite being a really good actor, he did get typecasted that he always does these kind of sleazy roles. Anyway, the godfather of all Nepo babies, aka Karan Johar, came to the rescue and adopted Alia as his firstborn daughter. और शुरू करते हैं आलिया को स्टेप बाय स्टेप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाना। मगर ये सब कम्प्लीटली वन साइडेड नहीं था। आलिया को भी कुछ फेवर्स देने पड़े थे इन रिटर्न। आफ्टर ऑल, करण इतने भी सेल्फलेस नहीं थे और वो फेवर था गिविंग कवर टू वॉट एवर वॉज हैपनिंग बिटवीन करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा बाय प्रिटेंडिंग टू बी सिद्धार्थ मल्होत्रा's गर्लफ्रेंड। अगर आलिया और सिद्धार्थ के पूरे रिलेशनशिप को देखें तो वो पूरी तरीके से पीआर रिलेशनशिप लगता है बजाय रियल रिलेशनशिप के। नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन। और उसके लिए हम 2-3 मिनट के लिए आलिया से हटके सिद्धार्थ पर आते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो अपने मल्होत्रा सरनेम के बावजूद भी मनीष मल्होत्रा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दैट इज अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव। ही इज अ कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट आउटसाइडर फ्रॉम एन एक्चुअल आर्मी बैकग्राउंड और उनके एक बड़े भाई भी हैं जो कि बैंकर हैं शायद। और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसे इकलौते आउटसाइडर हैं जिसे करण अपने नेपो बेबी से भी बेटर ट्रीटमेंट देते हैं, टू द पॉइंट ऑफ साइडलाइनिंग नेपोज इन फेवर ऑफ सिद्धार्थ। अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर को देखें तो उस मूवी में आउटसाइडर सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर लीड रोल में था बजाय वरुण धवन के जो सेकेंड लीड में थे। फिर अगर आप इन तीनों के इंट्रोडक्शन को भी देखें उस मूवी में तो आलिया एंड वरुण के इंट्रोडक्शन के लिए एक रीमिक्स गाना था, मगर सिद्धार्थ के लिए एक पूरा का पूरा इंट्रो सॉन्ग क्रिएट किया गया था। प्लस पूरी मूवी में सिद्धार्थ वॉज द ऑब्वियस बेटर गाय। वो स्कॉलरशिप पे कॉलेज में आता है। ही वॉज बेटर एट स्पोर्ट्स देन वरुण्स कैरेक्टर। वो लॉयल भी ज्यादा था। तो एट द एंड ही गॉट द गर्ल। इंटायर मूवी वॉज मेड टू वर्शिप सिद्धार्थ कैरेक्टर, जो थोड़ा अजीब था देखने में, क्योंकि करण हमेशा नेपो बेबीज को ही प्रायोरिटी देते हैं अपनी मूवीज में। लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को ही देख लीजिए तो अनन्या पांडे जो नेपो किड है, शी वॉज द गुड गर्ल वर्सेस तारा सुतारिया जो आउटसाइडर थी, शी प्लेड द रोल ऑफ अ चीटर। फिर ये भी देखिए कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आज तक जितनी भी मूवीज करी हैं उसमें से अधिकतर फ्लॉप रही हैं और उनकी अधिकतर मूवीज को करण जौहर ने ही प्रोड्यूस भी किया है। तो सिद्धार्थ की आज तक 15 फिल्म्स रिलीज हुई हैं जिसमें से 12 फ्लॉप्स रही हैं। But did that stop Karan Johar from giving movies to Siddharth? Nope. इनफैक्ट सिद्धार्थ के लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद जो हिट भी हुई थी शेरशाह, वो भी करण की ही देन थी। उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था उसे भी। तो करण बार बार कम्प्लीटली फ्लॉप एक्टर को मूवीज पे मूवीज दिए जा रहे हैं, वैसे ही जैसे वो अपने नेपो बेबीज को देते हैं लगातार फ्लॉप्स के बाद भी। प्लस एक सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सिमी चंदोक। उन्होंने करण के इसी ऑब्सेशन के बारे में बात भी करी है। सिनेमा पे एक जमाने में बड़ा तरस आता था कि करण क्या कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन
सिड मल्होत्रा वाज वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी, तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो फिर भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay, so it's not easy when you're from a decent family, you know. तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया, और करण जौहर के साथ from what I am told, it's very easy to compromise because he doesn't expect anything back from you in a physical favor. He only likes to pleasure you. एंड यू नो व्हाट, पहले तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ गॉसिप कर रही हैं, बट देन व्हेन आई रिसर्च्ड आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जो फर्स्ट पोस्ट में था, और ये आर्टिकल 2012 का है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रिलीज के आसपास के ही टाइम का। और चलिए इसके कुछ खास पॉइंट्स साथ में पढ़ते हैं। He was a small time model and never made it to the top rung of modeling because he was considered stiff and unwieldy on the ramp. He was constantly hit on by male admirers in the fashion business, and when he couldn't handle the attention anymore, he shifted his focus to films. He came to Mumbai roughly around 3 years ago and went to Karan's office, Dharma Productions, to apply for a job as an assistant director. That's when Karan saw him and decided to launch him in his next directorial, and the two became friends and even went off for a short holiday to Paris soon after. अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रेडिट पोस्ट है जिसमें यह लिखा गया है कि किसी ने करण को सिद्धार्थ के साथ हाथ में हाथ डालकर और काफी क्लोज होकर घूमते हुए देखा था। मगर यह काफी पहले की बात है, सिद्धार्थ के डेब्यू के टाइम की या उसके कुछ साल पहले की। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऑन द सेट्स, first post learns that Siddharth gave Karan and the unit a lot of grief, given that he is not the most affable person in town. Karan, however, is very indulgent of Siddharth's persona. और यही बात सिमी चंदोक ने भी कही थी ना कि करण उनके लिए आईफोन्स या बैग्स या वॉटेवर ले आकर के देते हैं। Shout out to first post. They didn't hold back and spilled all the tea they could. And I think I have made my point that Siddharth actually had a thing going on with Karan and not Alia. Alia उसकी cover up थी to hide Karan and Siddharth's connection. And now I'll get back to Alia. This was the favor that Alia did for Karan to get in his good graces. And she succeeded. ये यही खत्म नहीं होता है, उसने करण को खुद की लाइफ को काफी हद तक कंट्रोल भी करने दिया है। एज इन करण के कहने पर एक्सट्रीम वेट लॉस करना, बिकॉज करण ने उसे कहा था वजन घटाने को। उसके अलावा आलिया जानती थी करण का करीना की तरफ जो पहले ऑब्सेशन हुआ करता था इन द पास्ट, जब करण और करीना के बीच अनबन नहीं हुई थी। और उसे जानते हुए ही उसने करीना की पूरी पर्सनालिटी को कॉपी कर लिया था उस टाइम पर, इसीलिए उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल करीना की कॉपी हैं। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो करण और आलिया की ट्विस्टेड रिलेशनशिप या मेंटरशिप पे डीप डाइव है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर लिंक कर दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। ये सब करके आलिया ने खुद को करण के आइडियल स्टूडेंट में ढाल लिया था और उसको उसका रिजल्ट भी मिला। करण हैज सपोर्टेड हर थ्रू आउट हर करियर, थ्रू थिक एंड थिन। आलिया करीना के एग्जैक्ट ऑपोजिट है इस मामले में, बाय द वे। करीना हमेशा अपना स्टैंड लेती थी और इसीलिए उनकी लड़ाई भी हुई थी करण से, क्योंकि वो करण को इतना इम्पोर्टेंस या कंट्रोल नहीं देना चाहती थी अपने लाइफ पर, या बहुत कम दाम में कोई मूवी नहीं करना चाहती थी जस्ट बिकॉज वो धर्मा प्रोडक्शंस की थी। प्लस उन्होंने अपने पर्सनालिटी को कभी भी मॉडिफाई नहीं किया। बट आलिया के तुरुप का इक्का है लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म करना, जरूरत पड़ने पर खुद की पर्सनालिटी को भी कम्प्लीटली चेंज कर लेना ताकि सामने वाले इंसान के साथ किसी भी तरीके का फ्रिक्शन या अनबन ना हो और वो सामने वाला इंसान उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर ले, और उस एक्सेप्टेंस के बाद वो उस इंसान का और उस रिश्ते का कितना भी फायदा उठा सकती है, बिकॉज अब उस इंसान का पूरा ट्रस्ट आलिया पर है। और ऐसा करने में कभी कभी सामने वाले इंसान का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है लाइक करण जौहर, बट कभी कभी उस इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लाइक कैटरीना कैफ फॉर एग्जाम्पल। और ये धोखा बहुत गहरा था।
इस वीडियो का रिसर्च करते करते आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जहाँ पे ये बताया गया था कि आलिया और रणबीर हुक्ड अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 और रणबीर आलिया की मूवी हाईवे का प्रमोशंस में इन्वॉल्व भी थे। अब दो बातें हैं। पहली कि इस टाइम पे आलिया तो सिंगल थी बट रणबीर वॉज डेटिंग कैटरीना वेरी पब्लिकली। और दूसरी, जब रणबीर हाईवे में एक्टर थे नहीं और उस मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ उनकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है जैसे रणबीर और अयान मुखर्जी की है, तो किस वजह से वो हाईवे को प्रमोट कर रहे थे? बिकॉज ऑफ हिज हुकअप विद आलिया? लाइक वॉज ही ट्राइंग टू रिटर्न द फेवर टू आलिया बाय प्रमोटिंग हर मूवी? सच कहें तो ये पूरा हाईवे आलिया रणबीर वाला कनेक्शन सस्पिशियस है। बट ये हुकअप किसी सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज ही वेंट बैक टू कैटरीना एंड कंटिन्यूड हिज रिलेशनशिप जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बट देन 2014 से 2017 के बीच में आलिया की सडनली कैटरीना के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये फ्रेंडशिप इतनी क्लोज हो जाती है कि आलिया कैटरीना की पर्सनल क्रिसमस पार्टी में भी इनवाइटेड थी 2017 के दिसंबर में। और आलिया स्टार्टेड डेटिंग रणबीर इन जनवरी 2018। तो कैटरीना की 2017 क्रिसमस पार्टी के लगभग एक महीने बाद ही शी स्टार्टेड डेटिंग हर बॉयफ्रेंड। नाउ नोटिस दिस। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि आलिया ने जब ये देखा कि रणबीर कपूर के साथ हुकअप किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसने रणबीर की गर्लफ्रेंड से क्लोज होना स्टार्ट कर दिया। मे बी ये रणबीर और उसकी फैमिली के बारे में डीपली जानने के लिए रहा हो, ताकि फिर आलिया उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके टू गेट क्लोज टू रणबीर, या मे भी किसी और रीजन से रहा हो। बट आई कांट इग्नोर द फैक्ट कि अगर किसी को पता होगा कि रणबीर कपूर की फैमिली पोटेंशियल बहू को, पोटेंशियल डॉटर इन लॉ को कैसे ट्रीट करती है, तो वो कैटरीना को ही पता होगा। सो वुडंट इट बी अ रियली स्मार्ट मूव to befriend Katrina and find out all of the hidden informations through her? And look, when she started dating Ranbir, then the first family member of Ranbir Kapoor that she got close to was Neetu Kapoor, who is known for not liking Ranbir's girlfriends. And we know that especially by the way she treated Katrina. So wouldn't it be better for Alia to actually know what she was getting into and how to plan and plot the entire procedure of getting close to Neetu? और वो तभी हो सकता है जब उसे कैटरीना के थ्रू काफी अधिक इन्फॉर्मेशन मिली हो रणबीर के फैमिली के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि ये आलिया और कैटरीना की फ्रेंडशिप के पीछे कोई और हिडन रीजन नहीं था, ये बहुत ऑर्गेनिक और सच्ची फ्रेंडशिप थी। फिर भी आप अपने इतने क्लोज फ्रेंड के एक्स को कैसे डेट कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द गर्ल कोड। एंड जस्ट इन केस किसी को गर्ल कोड के बारे में नहीं पता है, इट बेसिकली मीन्स कि आप अपने फ्रेंड्स के एक्सेस को या क्लोजेस्ट रिलेटिव्स को डेट नहीं कर सकते हो। बट मेनली इट्स अबाउट एक्सेस। और आलिया और रणबीर की रिलेशनशिप पब्लिक होने के बाद आलिया कैटरीना के साथ कभी भी नहीं दिखी और वो सो कॉल्ड दोस्ती वहीं खत्म हो गई। तो करण जौहर के बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है आलिया का किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का और फिर उस रिश्ते का फायदा उठाने का। अब करण को तो उस रिश्ते से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बट कैटरीना कैफ का केस वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट। शी वॉज डीपली हर्ट बाय दिस। नाउ आफ्टर गेटिंग क्लोज टू रणबीर, आलिया या फिर किसी और को भी समझ आ ही जाएगा कि रणबीर से शादी करने का या कपूर खानदान की बहू बनने का रास्ता नीतू कपूर से होकर गुजरता है। अगर मम्मी जी को इम्प्रेस कर लिया तो अपनी शादी फिक्स समझो। नाउ दिस इज समथिंग दैट बोथ कैटरीना एंड दीपिका फेल्ड टू डू। आई थिंक कैटरीना कैफ फॉरेन में, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज में पली बढ़ी थी और वहां पे 18 या 20 साल के होने पर बच्चे घर परमानेंटली छोड़ देते हैं, आई मीन दे मूव आउट। सो किसी भी डॉटर इन लॉ को अपने मदर इन लॉ को इतना इम्प्रेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत यंग एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड पेरेंट्स अपने बच्चों की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हैं और इतना कंट्रोलिंग नहीं होते। प्लस कैटरीना की मॉम भी फॉरेनर है, तो मे बी कैटरीना को इस तरीके की ट्रेनिंग बचपन से ना मिली हो दैट यू हैव टू इम्प्रेस द मदर इन लॉ। आलिया ऑन द अदर हैंड हैज अ वेरी इंडियन मदर एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी मच अवेयर ऑफ इंडियन वे ऑफ लिविंग एंड इंडियन वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे इंडियन फैमिली डायनेमिक्स होती हैं। तो उसने शुरू से ही ये बात समझी थी और इसलिए उसने स्टार्टिंग से ही नीतू सिंह को इम्प्रेस करने और अपने साइड करने का काम किया है। एक और ब्लाइंड आइटम है इस बारे में कि नीतू सिंह आलिया को इतना पसंद इसलिए करती हैं क्योंकि आलिया ने रणबीर को बहुत सपोर्ट किया था और हेल्प किया था इन गेटिंग ओवर हिज एडिक्शंस। एंड बाय एडिक्शंस आई मीन he was addicted to the white powder, the one that someone snorts through their nose.
जो इंडिया में इलीगल है। तो नीतू सिंह एंड फैमिली इस वजह से भी आलिया को इतना पसंद करते हैं, बिकॉज उसने इतनी हेल्प करी थी उनके बेटे को उस एडिक्शन से बाहर आने में। मगर ये सिर्फ ब्लाइंड आइटम है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ आलिया या रणबीर ही बता सकते हैं। नाउ फ्रॉम करण जौहर टू कैटरीना टू नीतू सिंह, आलिया का एक ही पैटर्न रहा है, किसी भी कॉस्ट पे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाओ और उसका फायदा उठाओ। और उसका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कैसे भूल सकते हैं, जिसे वो अपने डेब्यू के दिनों से ही मैनिफेस्ट कर रही है। हर रिलेशनशिप विद हर नाउ हस्बैंड रणबीर कपूर। आई एम श्योर आपने भी रणबीर कपूर और आलिया के इंटरव्यूज देखे होंगे कि रणबीर कितना डिसइंटरेस्टेड लगता है इस शादी में, टुवर्ड्स आलिया स्पेशली। उसने पब्लिकली एडमिट भी किया है कि जितना आलिया ने अपने आप को बदला है उसकी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए, उतना उसने खुद को नहीं बदला है। तो बेसिकली आलिया फिर वही कर रही है, अपनी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज करना टू मेक रणबीर एक्सेप्ट हर। उसकी बबली हैप्पी करीना कपूर की गीत वाली पर्सनालिटी चेंज हो गई है अब काम डाउन और सीरियस वर्जन में। ये पूरी वीडियो बनाते वक्त मुझे एक बात का बार बार शक हो रहा था कि आलिया की अपनी कोई पर्सनालिटी है भी, या वो सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में ढलती रहती है, जरूरत और वक्त के हिसाब से। तो फिर मैंने ऐसे लोगों पे रिसर्च किया जो दूसरों की पर्सनालिटी को कॉपी करते हैं या मिरर करते हैं, और मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला, एंड आई हैव टू शेयर दैट विद यू। एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जिन लोगों को एनपीडी होता है उन्हें दूसरों से अटेंशन पाने का, वैलिडेशन पाने का बेसिकली कीड़ा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो किसी इंसान का फायदा उठाने, उनको धोखा देने और फिर डिस्कार्ड कर देने के लिए भी तैयार हैं। और इसमें एक स्पेशल ट्रेट होता है दूसरों को कॉपी करने का या मिरर करने का। ये इंसान खुद एक नार्सिसिस्ट है जो कि अब ट्रीटमेंट ले रहा है, और वो इंटरनेट पे दूसरों को अवेयर करने के लिए नार्सिसिज्म के बारे में वीडियोस डालता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, ताकि लोग दूसरे नार्सिसिस्ट से दूर रहें। Why you gotta act like me? Why the hell can't they just be themselves? Why the hell do they have to act like they don't have any personalities? Who the hell are they supposed to act like if they don't have a personality of their own? Hmm? 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 If they don't have a real personality, how the hell are they supposed to act like anybody else other than you? You know, and I feel like this is part of the point that a lot of narcissists do not like themselves. Those narcissists, including myself, um, just take on the personality characteristics and traits of everybody else. Myself, I tell people, my personality originally was who you saw me as, was just an accumulation of all the personality characteristics and traits of people that I either admired or I was jealous of. I was even down to the handwriting. I have very neat handwriting. My personality was just an accumulation of all the personalities, characteristics, and traits of people that I either admired or was jealous of. और आलिया के केस में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। उसकी पूरी पर्सनालिटी अलग अलग लोगों के पर्सनालिटी, फैशन सेंस या हैबिट्स का एक्यूमुलेशन है। और इस बंदे को आगे भी सुनते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों। I don't think I hate myself. Now, do I struggle loving myself? Yeah, I would say that. Let's be real. It's tough, y'all. You know, we grow up feeling like we are not enough. We grow up feeling like nothing we do will ever be enough for anybody around us. We grow up feeling like we would never fit in. We grow up feeling bad about ourselves consistently, feeling so much shame and whatnot for being who we are. So we try to mask it by being other people. अब आलिया पे वापस आते हैं। शी इज अ फॉर्मर फैट किड, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट सोसाइटी ओवरवेट लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करती है। आई मीन अगर आपको बुली ना भी किया जाए तो कम से कम ताने तो आपने सुने ही होंगे जिंदगी भर। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से आलिया सेल्फ कॉन्शियस फील करती हो या शेमफुल फील करती हो अपने बॉडी के बारे में। तो उस नार्सिसिस्ट बंदे के तरह ही शी डिडंट लाइक हरसेल्फ, उसे नहीं पसंद था जिस तरह की इंसान वो थी पहले। तो अब उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी का मिक्सचर बना लिया है, बिकॉज उसके हिसाब से कोई उसके ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सीम्स लाइक रणबीर उसकी बची कुची पर्सनालिटी को भी खत्म कर देगा। प्लस जो मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों को एनपीडी या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उन्हें दूसरों से अटेंशन पाने का, वैलिडेशन पाने का बेसिकली कीड़ा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है आलिया का एक्ट्रेस होना।
आई मीन किस और प्रोफेशन में किसी को इतना अटेंशन मिलता है जितना एक्टर एक्ट्रेसेस को मिलता है। और दूसरा पॉइंट कि वो इस अटेंशन को पाने के लिए किसी भी इंसान को धोखा देने से, उनका फायदा उठाने से और फिर डिस्कार्ड कर देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। एंड आई वंडर कि कैटरीना के साथ जो आलिया ने किया, उसे धोखा देना और फिर डिस्कार्ड कर देना नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक पे जो साइकोलॉजिस्ट्स ने या खुद नार्सिसिस्ट्स ने बनाए हैं। अब मैं डेफिनेटिवली तो नहीं कह सकती हूँ कि आलिया भट्ट नार्सिसिस्ट है, क्योंकि उसके लिए किसी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाना होगा। बट उसके बहुत सारे क्वालिटीज नार्सिसिस्ट से मिलते जरूर हैं। मगर ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज भले ही नार्सिसिस्ट वाली हो, मगर इतनी क्वालिटीज ना हो कि उसे ऑफिशियली डायग्नोज किया जा सके एज अ नार्सिसिस्ट। ये है डॉक्टर फिल, जो कि एक्चुअली में एक साइकोलॉजिस्ट है, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। Narcissist, there's a difference between narcissism and a narcissistic personality disorder. You can have a degree of narcissism and not qualify as meeting the criteria for the diagnosis of a narcissistic personality disorder. That's because we all have those traits and characteristics. तो बेसिकली हम सब में कुछ क्वालिटीज नार्सिसिज्म की होती हैं, किसी में कम, किसी में कुछ ज्यादा, मगर सब में इतनी नहीं होती कि उन्हें ऑफिशियली नार्सिसिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। और आलिया भट्ट का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो सकता है कि उसमें काफी सारी क्वालिटीज तो हो, मगर इतनी क्वालिटीज ना हो कि उसे ऑफिशियली नार्सिसिस्ट डायग्नोज किया जा सके। बट अगर आपके आसपास भी कोई आलिया भट्ट की लोकल वर्जन हो, तो मैं आपको बिना मांगे एक एडवाइस देना चाहूंगी कि उस लोकल आलिया भट्ट से दूर ही रहिएगा, बिकॉज शी इज गोइंग टू गेट क्लोज टू यू एंड देन बैक स्टैब यू सो हार्ड दैट you will never recover. So that was all for today's video. ये तीसरा और आखिरी पार्ट था आलिया भट्ट सीरीज का। अगर आपको इसका पहला और दूसरा पार्ट भी देखना है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। Until the next video, I'm gonna go. Bye bye.